हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्ज़ाम पॉइंट। फिर से हम हाजिर हैं एक नए सेट की तरफ। एडुटेरिया करंट अफेयर सेट नंबर 10। इससे पीछे 1 से 9 सेट ऑलरेडी डाला गया है। आप वहां जाइए, चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट में और उस सारे को रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चन पे। और हाँ, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, लाइक शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 आदमी को दिया गया था, ठीक है। राम भद्राचार्य थे और दूसरा से गुलजार थे, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएगा। तो राम भद्राचार्य और गुलजार, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, COP 28 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 28 पहला क्या है? COP 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 127 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये क्या हो जाएगा? तो पहला क्या हो जाएगा? सही है, पहला सही है। दूसरा, इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक के 3 गुना करने का लक्ष्य की घोषणा की गई है। तो दोनों सही है। तो 2 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया था। ये बस सही, बिल्कुल सही है, पेरिस में किया गया था, एकदम करेक्ट है, और पेरिस में किया गया था। दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता को तैनात करना है। नहीं, 2030 तक कहा है, 2030 तक, नॉट 2050 तक। तीसरा, इसका मुख्यालय नोएडा में नहीं है, गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में है। और डॉक्टर अजय सूद महानिर्देशक, ये भी नहीं, माथुर जी हैं, ठीक है, माथुर जी इसके महानिर्देशक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश है, याद रखिएगा, 119वां देश है। तो 1 और 4 सही हो जाएंगे, ठीक है, 1 और 4 सही, सी 3 का सीधा करेक्ट आंसर। 4 देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ओडिसियस अंतरिक्ष के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। ओडिसियस यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। तो ये सही है, ठीक है, महत्वाकांक्षी मिशन है। और दूसरा क्या है? यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। तो दोनों सही है, ठीक है, 4 का सीधा करेक्ट आंसर। 5 ने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ठीक है। तो पहला क्या है? सांगरी डायलॉग जिस सिंगापुर में हुआ था, सांगरी डायलॉग कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ है, ठीक है। दूसरा है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, यह कहाँ हुआ? जर्मनी, म्यूनिख जर्मनी में हुआ है। रायसीना डायलॉग भारत में हुआ। तो 5 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 का डी। छठा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, ठीक है। कौन सही नहीं है? पहला, यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है, ठीक है। तो ये कौन सही नहीं? तो ये सही नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है, ठीक। तो ये भी सही नहीं, ठीक है, गलत है। तीसरा, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41वां है, नहीं 42वां होनी चाहिए। तो केवल 3 सही नहीं है। तो 1 और 2 सही और 3 सही नहीं, तो आंसर 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर देख सकते हैं, लोकपाल के स्थानों के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। लोकपाल, ठीक है। पहला, लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, ठीक है, याद है, 2013 के तहत लोकपाल की स्थापना हुई थी। लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, नहीं 8 सदस्य, 1 + 9 टोटल 9 होता है, 1 + 8, जिसमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। 50 इसमें क्या होते हैं? तो न्यायिक सदस्य होते हैं। तीसरा, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो, नहीं 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक न होना चाहिए, ठीक है। अगला है 4 नंबर, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल का न्यायाधीश। हाँ, तो ये सही है, बिल्कुल ये सही है। तो 2 और 3 गलत होता है और 1 और 4 सही है। सही पूछा गया था
चलिए अगला क्वेश्चन को देखना। हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य नामक पेलोड ने किसके साथ प्रभाव को सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो कैरोनल मास इंजेक्शन। ठीक है, कैरोनल मास इंजेक्शन 8 के सी द करेक्ट आंसर। 9 नंबर देख सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन क्षेत्र वाले शोगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन है? तो कोसोवो है। ठीक है, कोसोवो 9 के सी इज द करेक्ट आंसर। 10 देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने किया है, तो ये सही है। ठीक है, और सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, तो गलत है, नहीं छत्तीसगढ़ द्वारा चलाया गया था। तो केवल 2 गलत है, बाकी एक सही है। तो 10 का बी करेक्ट। 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहला, असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है, नहीं गलत, अरुणाचल प्रदेश बना है पहला, नॉट असम, तो पहला गलत है। दूसरा, नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में हुआ है, नहीं दोस्ती का जो अभ्यास हुआ है ना मालदीव में हुआ है। ठीक है। तीसरा, दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मॉरिशस है, श्रीलंका, भारत और मालदीव थे। ठीक है, तो तीनों सभी तीनों क्या है सर? तो असत्य हो जाएंगे सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा अपना वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने ये काम किया है। दूसरा, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान, तो ये भी गलत है, नहीं इसका विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक था। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम ये हो जाएगी। तो 1 और 2 दोनों कथन गलत हो जाएगा, तो 12 का सीधा करेक्ट। 13, समाचारों में देखे जाने वाले शब्दों का संबंध क्या है? निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, शब्द क्या है? सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है जूस जैंकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी गलत, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सही है 2 गलत। सही पूछा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो 13 को 1 हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इकोसाइट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मनाने वाला स्वीडन पहला देश बना है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। खबरों में रहा वीईआईड का पूर्ण विस्तार क्या है? तो वोमेन एक्सपर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी, तो वोमेन एक्सपोर्ट्स द डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों क्या है? गलत हो जाएंगे, तो सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार। गगनयान मिशन के केवल मानव युक्त मिशन शामिल है, गगनयान नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LLM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है, तो 15 का बी द करेक्ट आंसर। 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, देश का सबसे ऊंचा इकाई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा, तो ये सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वसूली छात्रों के लिए सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल बनाने की फैसला किया, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो 16 का सीधा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला, सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो क्या हो जाएगा? सर्वाधिक तेंदुओं से करने वाला कौन है? सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, तो ठीक है, तो कौन है? असत्य कथन कौन हो जाएगा? तो 2 असत्य कथन, तो पहला सही है। ठीक है, तो 17 का बी द करेक्ट आंसर। 18, निम्न कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, और दूसरा है ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया, तो दोनों कथन सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य हो जाएगा। 18 का सीधा करेक्ट। 19 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है।
पहला, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ है। और दूसरा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो 19, तो दोनों सही हो जाएगा। 19 का 1 और 2 दोनों सही था। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया। ठीक है, स्वाति पोर्टल को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 20 के ए द करेक्ट आंसर। 21, ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो 8.25 कर दिया गया है। ठीक है, तो 21 का ए द करेक्ट आंसर। 22, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नेपाल में किया जा रहा है। कहाँ? तो नेपाल में। 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, IEE केरल अनुभाग के ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नामबिहार पुरस्कार से सम्मानित किया था? एस सोमनाथ को। ठीक है, एस सोमनाथ। 23 के डी द करेक्ट आंसर। 24 नंबर प्रश्न, नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु को 2024 के लिए पुरस्कार के लिए दिया गया है, तो ये बात सही है। दूसरा, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोटले मम्बोंगवे एवं मिनमहांस को दिया गया, तो ये भी सही है। मिनमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया है, तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो 24 के डी द करेक्ट आंसर। 25, 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की परीक्षण आवाजाही शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश, सुल्तानपुर बांग्लादेश में है और मैया बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल भारत में। तो सी द करेक्ट 25 का। 26 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत किया है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी गुरुमुखी लिपि जानवे करते पंजाब का भाषा। तो 26 के बी द करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न, 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो देहरादून में। ठीक है, विपिन रावत देहरादून में उसका प्रतिमा लगा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के समिट के तहत में? ठीक है, तो पहला देख सकते हैं, भारत ने अपने अनुवेंशनी रेस्टी प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकार सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है, तो सही है। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, तो ये भी सही है। और इस पहल के मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 का नाविचारी विमान है, जिसमें एक पायलट रहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर प्रश्न, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत किया है? नीति आयोग द्वारा ग्रो पहल को चालू किया गया है। 29 के सी। 30 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नेमू को अपना राज्य फल घोषित किया था? असम ने काजी नेमू को राज्य फल घोषित किया है। 31 नंबर प्रश्न, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया और इसका निर्माण किस वास्तुशैली में हुआ है? तो नागर शैली में हुआ है। ठीक है, 31 के ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 32 नंबर, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउ चोच आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया था? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। एक और अगला क्वेश्चन है,
33 नंबर, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है नाम, ठीक है। यह काम किसने किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। 34 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई रुपये कार्ड सेवा किस देशों में लॉन्च की गई है? तो मॉरिशस और श्रीलंका में, ठीक है। तो यूनिफाइड यूपीआई जो है इसको रुपये मॉरिशस और श्रीलंका में लॉन्च किया गया है। 35 नंबर, शेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो IIT कानपुर द्वारा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो हैदराबाद में, ठीक है। तो राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय हैदराबाद में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने डैश वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो नौसैनिक नागरिक वर्ष के रूप में, ठीक है, 38 के बी, ठीक है। भारतीय नौसेना ने नौसैनिक नागरिकों के वर्ष के रूप में घोषित किया है। 39 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी 2024 के किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक शुरुआत हुआ है? तो फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में औपचारिक यूपीआई प्रणाली की शुरुआत हुई है। 40 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कौन है? ओल्जास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, तो ये सही है। और अलेक्जेंडर स्टूब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। अरविंद पनगिरिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, तो ये भी सही है। तो 40 के डी इज द करेक्ट आंसर, सभी सही है। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो उत्तराखंड बन गया, ठीक है, उत्तराखंड। आर्टिकल 44 इससे पहले गोवा में भी है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 तक पहले बिमस्टेक एक्टिविटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली। चलिए तो 42 हो गया। 43 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नीमा सखी खानी को, ठीक है, नीमा सखी खानी को। चलिए अगला देख सकते हैं, फरवरी 2024 में स्थित टिकाऊ हिंद महासागर की और थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। 44 के डी द करेक्ट है। 45 देख सकते हैं, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नॉलेज इनिशिएटिव क्रोनोलॉजिकल इंटरफेस फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ का उपकरण विकसित किया है? नीतीश जी का। तो IIT पटना ने इसको विकसित किया है। 45 के बी इज द करेक्ट आंसर। 46 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव मनाया गया? दिल्ली में आदि महोत्सव 2024 मनाया गया, ठीक। 47 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का वातावरण को गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन और एरोसोल और क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा ने, ठीक है, नासा ने लॉन्च किया। 49 नंबर देखिए, विश्व शिखर सम्मेलन 2024, विश्व शिखर सम्मेलन कौन सा का सत्य है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया है, ठीक है। और इसमें भारत, तुर्की, कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया, ये भी ठीक है, सही है। और इस सम्मेलन का विषय फ्यूचर गवर्नेंस था, तो ये भी सही था। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, सेट का अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में किस देश ने 60 भारतीय के पूर्व कर्मियों की मौत की सज़ा की सुनाई, उन्हें रिहा कर दिया गया था? कतर में, ठीक है, कतर में हुआ था 8 गो, लेकिन उसको रिहा कर दिया गया। तो इसी के साथ 50 क्वेश्चन का जो स्पेशल सीरीज इन्यूटेरिया सीरीज सेट सीरीज चल रहा था करंट का,
तो उसका हो गया। इसमें 600 पूरे क्वेश्चन हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी देख सकते हैं आप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय।